अमेरिका इसराइल ईरान जंग में फरीक बन गया है। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी ने। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे ताज़ा सूरत हाल पर, कैसे देख रहे हैं आगे तमाम तरह सिचुएशन को? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक है। कुछ दिन पहले हम खुशियां मना रहे थे जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और वो हुई थी कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कि उन्होंने सपोर्ट की, उसको इंटरनेशनलाइज किया, 14 मरतबा जिक्र किया, भारत के स्टैंड को उन्होंने नेगेट किया, तो बड़ी खुशी थी। वो जितनी खुशी थी उसमें पानी फिर गया इस काम से। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मुझे उस वक्त भी पता था कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें ये खबरें फैला रही थी कि जी इसलिए मीटिंग हुई है कि ईरान पे हमला होगा तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, और मैं 100% सर्टन था कि ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पे प्रिजाइड किया, और उसी वक्त ये मामला उठा इराक पे हमला करने का। और मुझे याद है कि आमतौर पर फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो सिर्फ व्हाइट हाउस जाते हैं या स्टेट डिपार्टमेंट। व्हाइट हाउस इसलिए कि वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, और कभी कभार प्रेसिडेंट भी मिल लेते हैं। मुझे तो 3 दफा मिले थे प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की बहुत अहमियत थी तो मुझे तो ओवल ऑफिस में रिसीव किया था। या हमें बुलाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में। तो मुझे हैरानी हुई जब डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने मुझे दावत दी पेंटागन जाने की, तो बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दे जना कि मैं समझा पत्नी को दाल में काला है। अंदर गया तो मैंने कहा जी हाँ बताएं क्या बात है। कहने लगे आप बहुत बड़ा है, दुनिया की एक ही इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या चाहते हैं? उनका हम इराक पे हमला करना चाह रहे हैं, आप हमारी मदद करें। मैंने बगैर सोचे उन्हें कहा ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन ये इजाजत नहीं देगा। तो उसके बाद एक और टेस्ट हमारा आया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्लियर था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई है उसको जान के जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं ये प्रेजेंट कर रही हैं। क्यों? तो दूसरी चीज मसला जो था ये इजराइल का था कि उस वक्त एक मीटिंग अरेंज की गई मेरे दरमियान सदर अर्दोआन की विसातत से तुर्की में और इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त ये जो अमेरिकन है कि हमें हालांकि इजरायली ऊंचे ओहदेदार से हो जाए, तो उस वक्त इनके ताल्लुकात प्रेसिडेंट अर्दोआन के इजराइल के साथ बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने हमारी मीटिंग कराई, और जब मेरी मीटिंग हुई तो मुझसे पूछते हैं इजराइल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कि ये आप इजरायली फलस्तीनियों के इतने ज्यादा हानि क्यों है? फलस्तीनियों से ज्यादा तो आप फलस्तीन के हानि है। मैंने कहा जी हम कश्मीर और फलस्तीन जब से पाकिस्तान बना है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। उन्होंने हर किस्म की तरगीबात दी कि आप हमें रिकग्नाइज करें, हम आपको हाई टेक्नोलॉजी देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी देंगे। मुझे तो पता भी नहीं थी वो सब क्या था हाई टेक्नोलॉजी, मैंने आके पता किया। फिर उनका आपकी एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ले आएंगे, हमने बड़ी तरक्की की हुई है। लेकिन मुझे जब इंटरनेशनल मीडिया ने अगले दिन उनकी मौजूदगी में पूछा, मैंने कहा कहते कि आप रिकग्नाइज करेंगे इसराइल को? मैंने कहा ओनली अकॉर्डिंग टू क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला प्लान, जो बाद में किंग अब्दुल्ला बने। उन्होंने उनका प्लान था लैंड फॉर पीस, इसराइल को ड्रॉ करे एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस हो। अगर वो होगा तो सऊदी अरब इस्लामी दुनिया करेगी। हमने कहा अगर वो होगा तो करेंगे, उनका मुंह लटक गए। अगर हमने वो रेजिस्ट किया है इसराइल की तरकीबात को, अमेरिका के प्रेशर्स को और इराक पे, तो पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं। तो मुझे खुशी है कि आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने बात की है ईरान के सदर से और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कंडेम किया है। हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस खित्ते में हम बैठे हैं पूरे गल्फ रीजन में, हमारे हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के मिलियंस ऑफ वर्कर्स बैठे हमारे,
اور سب سے زیادہ ریمیٹنسز ہمیں یہیں سے آتی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ پھیلتی ہے تو صرف پورا وہاں تو نقصان میں ہوگا. اگر تیل کی پرائز بڑھ گئی تو $1 بڑھتا ہے تو یہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. یہاں تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے اب کوشش کرنی چاہیے ان ملکوں کی جن کے امریکہ سے تعلقات ہیں, جیسے سعودی عرب, ایران, سعودی عرب, یہ قطر اور UAE, اور جو پھر دنیا کے ملک ہیں ترکی, پاکستان, انڈونیزیا اور ملیشیا, ان کو کنسرٹڈ ایفرٹس کرنی چاہیے امریکہ کو سمجھانے کے لیے کہ امریکی مفادات کو بھی علاقے میں نقصان پہنچے گا اور ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو سکتا ہے اگر یہ لمبی گیم ہوئی. کل وہ جب ملنے جا رہے ہیں روس کے روس کے صدر کو, ان کے فارن منسٹر, اور بعد میں اگر چین اور روس اس علاقے میں آ گئے, ابھی تو ٹھیک ہے امریکہ کے بحری بیڑے ہیں اور ابھی تو ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے, لیکن یہ اگر لمبی جنگ ہوئی تو اس کا امریکہ کو بھی نقصان ہونا پڑے گا اور ہمارا تو ہوگا ہی ہوگا اور گلف کے ممالک کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ جنگ پھیلی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے ایسے ممالک کو, سعودی عرب یا پھر UAE کو, کہ امن قائم کرنے میں امریکہ سے بات چیت کی جائے. سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.